नमस्कार, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज हम एक ऐसे रहस्य के विषय में पढ़ेंगे जो है ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ। और इस बला का नाम है गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसोन, या इसी को दैवी कण कहते हैं, या इसको अति सूक्ष्म कण भी कहते हैं, या इसको मूल कण भी कहते हैं। तो हम इतने भी जो सारे पर्यायवाची हैं ये सब एक ही हैं, तो इसको हम बड़े विस्तार से समझेंगे और ब्रह्मांड की उत्पत्ति में इस सूक्ष्म कण का क्या योगदान है उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो याद रखेंगे ये गॉड पार्टिकल है या जो हिग्स बोसोन है, इसकी जो संकल्पना है या अवधारणा है ये 1964 में सबसे पहले सामने आई थी। ठीक है, ठीक। तो जो गॉड पार्टिकल होता है ये एक प्रकार का मूल कण है या अति सूक्ष्म कण होता है। ठीक। अब थोड़ा सा हम लोग विस्तार से देखते हैं। पदार्थ कुछ नहीं है, यह ऊर्जा का ही दूसरा रूप है। भाई जितनी प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो एक्चुअल में ऊर्जा के ही रूप होते हैं। ठीक। चूँकि जो ऊर्जा होती है उसका तो कोई द्रव्यमान होता नहीं। हमने फिजिक्स में ये पढ़ा है कि हम ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना तो ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में हम रूपांतरित कर सकते हैं। ठीक है। तो कुल मिला के जो पदार्थ है यह ऊर्जा का ही एक रूप है। ठीक। हमने ये भी जाना कि जो ऊर्जा होता है या जो ऊर्जा होती है उसका कोई द्रव्यमान नहीं होता, उसका कोई वज़न नहीं होता है। ठीक। लेकिन जो पदार्थ होता है उसका कोई ना कोई वज़न होता है। बात समझ में आ रही है। और इसी वज़न के कारण ही ब्रह्मांड हमारा अस्तित्व में आया। अगर द्रव्यमान नहीं होता, मास नहीं होता, वज़न नहीं होता तो ब्रह्मांड की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी, उसका अस्तित्व ही नहीं रहता, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ब्रह्मांड के जो एग्जिस्टेंस के लिए अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है तो वो है पदार्थ, और पदार्थ का भार होता है। हमने देखे इसी चीज़ को कि ऊर्जा का ही दूसरा रूप है पदार्थ। ठीक। और पदार्थ के पास होता है द्रव्यमान, और द्रव्यमान में होता है उसका जो मूल रहता है वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कि किसी भी परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान होता है उसके केंद्र में विद्यमान रहता है, क्योंकि वहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं और बीच का भाग खोखला होता है। और इसी द्रव्यमान या भार के कारण क्या होता है, ब्रह्मांड का अस्तित्व हमारे सामने उपस्थित होता है। एक्चुअल में इस हिग्स बोसॉन का जो प्रायोगिक सत्यापन था वो 14 मार्च 2013 में किया गया था। ठीक। अतः प्रश्न उठता है कि द्रव्यमान कहाँ से और कैसे आता है। ठीक है। अब क्वेश्चन उठेगा, प्रश्न उठेगा कि द्रव्यमान कहाँ से आया, मास कहाँ से आया, वजन कहाँ से आया। अतः हिग्स बोसॉन संकल्पना इसी खोज से जुड़ी हुई है। जो हिग्स बोसॉन संकल्पना थी वो कैसे जुड़ी हुई थी, इसी चीज़ का जवाब देने के लिए जुड़ी हुई थी। ठीक। माना जाता है कि आज से 14 अरब वर्ष पहले, कितने साल पहले, 14 अरब साल पहले क्या हुआ कि ऊर्जा के महाविस्फोट मतलब बिग बैंग के बाद क्या हुआ कि ऊर्जा में क्या हुआ, एक प्रकार का महाविस्फोट हुआ। महाविस्फोट होने से क्या हुआ कि बहुत सारे कण इधर उधर फैलना शुरू हो गए। तो एक सेकंड के अरबवें हिस्से के दौरान जितने भी जो भार रहित कण थे जिनका कोई वजन नहीं था, विस्फोट हुआ। और विस्फोट में ऐसे बहुत सारे कण थे जिनका कोई वजन नहीं था, भार नहीं था, वो भारहीन कण तैर रहे थे। ठीक है। यह प्रकाश की गति से इधर उधर बिखरने लगे। ठीक है। जितने भी भार रहित कण थे इस बिग बैंग के बाद में, जो कि 14 अरब वर्ष पहले हुआ था, महाविस्फोट जो हुआ था, उसमें जितने भी कण थे वो भार रहित थे, और भार रहित होने के कारण वो बहुत तेज़ी से प्रकाश की गति से इधर उधर बिखरने लगे। उसके बाद यह जब हिग्स फील्ड के संपर्क में आए तो ये भारी हो गए। मतलब हिग्स फील्ड एक अदृश्य क्षेत्र है जो हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन यह एग्जिस्ट करता है और यही किसी भी कण को उसका द्रव्यमान प्रदान करता है। ठीक है। और इसी के कारण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो कौन सा फील्ड है ये, हिग्स फील्ड है। तो हिग्स फील्ड से अगर कोई कण गुजरता है तो उसमें क्या हो जाता है, भारीपन आ जाता है, या उसका एक निश्चित द्रव्यमान बन जाता है। हिग्स बोसॉन उस फील्ड को भार युक्त क्या होगा, जो हिग्स फील्ड है उस कण के लिए काय का काम करेगा, एक प्रकार का प्रतिनिधि कण का काम करेगा। ठीक है। मतलब वो उसको द्रव्यमान प्रदान करने का काम करेगा। इसी भार युक्त प्रतिनिधि कण से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। मतलब एक हिग्स फील्ड होता है जो अदृश्य क्षेत्र है, यहाँ से अगर कोई भी कण गुजरता है तो उसको द्रव्यमान क्या कर देता है, प्रदान कर देता है, जिससे कि उसका एक निश्चित द्रव्यमान उसको उपलब्ध हो जाता है। और यही किसकी उत्पत्ति का कारण बनता है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण बनता है। यह द्रव्यमान जिसको हम लोग भार या वजन कहते हैं की उत्पत्ति को समझने के लिए यह अहम है। कौन अहम है, मतलब हिग्स फील्ड या हिग्स बोसॉन जो है ये महत्वपूर्ण है। अब हिग्स फील्ड
संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त एक विशाल अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र है। जो हिग्स फील्ड क्या है? संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त एक विशाल अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र है। यह क्षेत्र अपने से गुजरने वाले जितने भी जो भौतिक कण होते हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं, वो उनको क्या करता है? भारी बना देता है, मतलब उनको द्रव्यमान प्रदान कर देता है। इसी भार की वजह से कण एक दूसरे से आपस में जुड़ते चले जाते हैं। जब किसी चीज़ का भार होगा तो आपस में क्या होंगे? कण एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे। जिसका भार ही नहीं तो आपस में कैसे जुड़ेगा? ठीक, इनमें से कुछ कण ऐसे होते हैं जो अन्य कणों की तुलना में इस फील्ड से ज़्यादा चिपके रहते हैं। ठीक है, किस फील्ड से? मतलब हिग्स फील्ड से ज़्यादा ही चिपक जाते हैं। ठीक अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार बिग बैंग की घटना के बाद भौतिक कण भार रहित थे, लेकिन फील्ड के संपर्क में आने से वह भारी हो गए। और कौन सी फील्ड? इसी हिग्स फील्ड के संपर्क में आने से। हिग्स बोसॉन विज्ञान की एक ऐसी अवधारणा है जिसे अभी तक वैज्ञानिक ने प्रयोग के जरिए साबित नहीं किया था। ठीक, अब हिग्स बोसॉन क्या है कि विज्ञान की एक ऐसी अवधारणा थी, एक ऐसी संकल्पना थी या एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसे अभी तक के वैज्ञानिक की जो प्रयोग हुए उसके जरिए इसको साबित नहीं किया जा सका। ठीक, अब हिग्स बोसॉन क्या होता है? अभी हमने हिग्स फील्ड पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे हिग्स बोसॉन के बारे में। ठीक, आगे देख लेते हैं। लेकिन सर्न के वैज्ञानिक, अब आप मेरे को बताएंगे कि जो सर्न कहाँ पर है और सर्न का फुल फॉर्म क्या होता है। लेकिन सर्न के वैज्ञानिकों ने घोषणा की कि उन्हें एक नया कण मिला है जिसकी कई खूबियाँ हिग्स बोसॉन से मिलती हैं। मतलब ये हिग्स बोसॉन जो था यह एक कोरी कल्पना मात्र था कि ऐसा कोई कण होगा जिसको हिग्स बोसॉन नाम दिया गया, और हिग्स बोसॉन से ही मिलते जुलते एक कण की खोज सर्न के वैज्ञानिकों ने की थी। इसकी खोज से वैज्ञानिक पता लगाने में कामयाब हो जाएंगे कि कणों का भार या द्रव्यमान कहाँ से आता है। ठीक है, इस हिग्स बोसॉन से ही क्या पता चल जाएगा हमको कि इसका जो भार या जो द्रव्यमान है वो कहाँ से आता है। सृष्टि के निर्माण को हम सिद्धांत के तौर पर जानते हैं। ठीक है, सृष्टि के निर्माण को हम एक सिद्धांत के रूप में जानते हैं। दुनिया में जितनी भी चीज़ हैं उनमें वजन हिग्स बोसॉन के चलते ही पैदा होता है। काय के कारण होता है? वो हिग्स बोसॉन के कारण ही होता है। यदि हिग्स बोसॉन ना होता तो वजन भी नहीं होता। पहले तो हिग्स फील्ड होगा और हिग्स फील्ड से गुजरने वाला वो एकदम अति सूक्ष्म कण होगा जिसको सबसे पहले द्रव्यमान प्राप्त होगा, और जिस मूल कण या अति सूक्ष्म कण को जो द्रव्यमान प्राप्त होगा हिग्स फील्ड से, उसी को ही कहा जाता है क्या? हिग्स बोसॉन कहा जाता है। ठीक, भार या द्रव्यमान वह गुण है जो किसी चीज़ को एक दूसरे से बांधे रखने में सहायक होता है। ठीक है, भार या वजन होगा तो चीज़ें आपस में एक दूसरे से बंधी रहेंगी, जुड़े रहेंगी, आपस में रहेंगी, सट के रहेंगी। इसके अभाव में परमाणु एक दूसरे से नहीं जुड़ सकते। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग देखो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इनसे मिलने से क्या बनता है? एक अणु बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? एक अणु बनेगा। अणु कैसे बनेगा? सबसे पहले तो परमाणु होगा, परमाणु से ही अणु बनेगा। तो पर्टिकुलर ये एक परमाणु हमने मान लिया, जब बहुत सारे परमाणु आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? अणु बनेगा। और इस अणु को हिग्स बोसॉन से द्रव्यमान मिलता है। ठीक है, इन मूल कणों से भी एक अति सूक्ष्म कण होता है जिसको हिग्स बोसॉन कहते हैं। सबसे पहले वो कण द्रव्यमान प्राप्त करेगा और बाकियों को फिर ये द्रव्यमान प्रदान करेगा। ठीक है, तो कुल मिला के द्रव्यमान किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण होता है। लेकिन इनसे भी एक अति सूक्ष्म कण होता है जो सबसे पहले द्रव्यमान प्राप्त करता है, जिसको हिग्स बोसॉन कहा जाता है। हिग्स बोसॉन के बारे में पता लगाने के लिए भौतिक विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। वास्तव में जो हिग्स बोसॉन है इसके बारे में पता लगाना एक हमारे भौतिक शास्त्री के लिए या हमारे भौतिक विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि इसको हम कह सकते हैं। ठीक, भौतिक विज्ञान में मूल कण के 3 हिस्से होते हैं। ठीक है, अगर भौतिक विज्ञान आप पढ़ोगे तो उसमें 3 प्रकार के हिस्से माने गए हैं मूल कण के। पहला होता है फर्मियान, इसमें होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। दूसरा कण होता है, इसमें फोटॉन होता है। दूसरा कण होता है वेक्टर कण, इस वेक्टर कण में होता है फोटॉन। पहला हो गया फर्मियान, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है। दूसरा होता है वेक्टर कण, इसमें होता है फोटॉन। और तीसरा होता है, इसको स्केलर कण कहते हैं, ये अति सूक्ष्म कण होता है। अगर हिग्स बोसॉन की अगर खोज हो रही है, अगर हम इस अति सूक्ष्म कण की अगर खोज कर रहे हैं तो हम काय की खोज कर रहे हैं? हिग्स बोसॉन की ही खोज कर रहे हैं। ठीक है, ये अभी तक एक कोरी कल्पना थी, लेकिन 2013 में जब से इसका प्रैक्टिकल हुआ है सर्न के द्वारा, तो वहाँ से एक नया कण हमको पता चला जो अति सूक्ष्म कण है, जिसको हम लोग स्केलर कण कहते हैं। और स्केलर कण ही कहीं ना कहीं ये हमारा हिग्स बोसॉन है। ठीक,
और ये अति सूक्ष्म कण होता है। हिग्स बोसॉन का नामकरण कैसे हुआ? तो यहाँ पर पीटर हिग्स नाम के एक वैज्ञानिक थे जो भौतिक शास्त्री थे, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले थे, और एक भारत के दूसरे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है, तो बोस ने क्या काम किया? बोस और आइंस्टीन ने एक स्टैटिस्टिकल फार्मूला दिया था, और यह खास तरह के कणों के गुण की बात करता है। ठीक है, और यह जो कणों की गुण की बात करता है वो कहीं ना कहीं किसकी ओर इंगित करते हैं? अति सूक्ष्म कण, स्केलर कण की ओर इंगित करते हैं। ठीक है, और यही स्केलर कण जिसकी अब हम लोग खोज कर चुके हैं वो ही हिग्स बोसॉन है, गॉड पार्टिकल है, जो ब्रह्मांड को उत्पत्ति का कारण है, या इसे ही हम ब्रह्मा कह लें। जो आप कहना चाह सकते हो उसको आप कह सकते हो। हिग्स बोसॉन सब है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, यही गॉड है। इसलिए इसको गॉड पार्टिकल भी नाम दिया गया है, क्योंकि हिग्स बोसॉन से ही द्रव्यमान मिला और इसी द्रव्यमान से ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। तो ये इस तरीके से आज का एक छोटा सा प्रयास था, छोटा सा वीडियो था। आप मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।